So hello everyone. बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि we want video on PCCOE versus VIT. So today we have Prachi. Prachi, can you please introduce yourself? Hi everyone, my name is Prachi Paunikar and I am currently pursuing computer science engineering in Pimpri Chinchwad College of Engineering. तो बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है रिसेंटली जब से वीआईटी का इंटेक बढ़ा है क्योंकि वीआईटी एंड पीसीसीओई का कट ऑफ लगभग सेम ही जाता है। सो कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन से फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए वाइल चूजिंग दिस कॉलेज। प्राची ने कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखे थे कॉलेज चूज करते वक्त, मैंने कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखे थे। आज पूरे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून। हाँ, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पीसीसीयूई का कैंपस एरिया हमें कितना बड़ा देखने मिलता है एंड कितने ब्रांचेस वहाँ पे ऑफर होते हैं। लाइक किसी को कोई स्पेशलाइज्ड ब्रांच चाहिए होगी तो हमें कौन से डिफरेंट ब्रांचेस पीसीसीयूई में देखने मिलते हैं। पीसीसीओई का जो एरिया है अप्रॉक्स 4 एकर्स के है 4 एकर्स है ओके। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है and we have electrical we don't have electrical branch, we have ENTC, civil, uh, mechanical and computer science, and we also have a new branch that is computer regional. ओके। तो अगर आप चाहो तो मैं बता सकती हूँ कि कंप्यूटर रीजनल एंड कंप्यूटर साइंस में क्या डिफरेंस है। ओके। क्योंकि महाराष्ट्र में ये पहली कॉलेज है जहाँ पे कंप्यूटर साइंस रीजनल है। ओके। तो ऐसा है कि जिन बच्चों को कंप्यूटर साइंस लेना है एंड दे आर नॉट able to make that much percentile in CET, so for them computer science regional is best क्योंकि यहाँ के कट ऑफ जो है कंप्यूटर साइंस के अकॉर्डिंगली कम होते हैं रीजनल के। ओके। एंड डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर टीचर्स जो है मराठी में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है एंड फैकल्टी में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बाकी सब सेम है। ओके। ओके। सो मतलब बहुत लोगों को ये कंप्यूटर साइंस रीजनल ब्रांच के बारे में नहीं पता होगा। सो जिन लोगों को थोड़े कम परसेंटाइल से सीएस ब्रांच चाहिए रहती है बट वो नहीं मिलती, सो दे कैन ऑप्ट फॉर सीएस रीजनल ब्रांच एंड कैंपस एंड बाकी चीजों में हमें कोई डिफरेंस देखने नहीं मिलता, राइट। हाँ। सो शी सेड कि पीसीसीओई का कैंपस एरिया भी 4 एकड़ का देखने मिलता है एंड वीआईटी का एरिया भी हमें लगभग 7 to 9 एकड़ का देखने मिलता है एज यू नो। सो पीसीसीओई एंड वीआईटी के कैंपस एरिया में इतना कुछ फर्क हमें देखने नहीं मिलता। दोनों भी कैंपस एरियाज हमें लगभग सेम ही दिखने मिलते हैं। पीसीसीओई में एकेडमिक्स कैसे है, करिकुलम क्या है, हमारा टीचर्स वहाँ के स्ट्रिक्ट होते हैं, सपोर्टिव फैकल्टीज हमें देखने मिलती है। फर्स्ट ईयर अभी आपका हो गया, आपको फर्स्ट ईयर में उतना एक्सपीरियंस आ गया होगा। फैकल्टीज आपको मार्क्स इजीली दे देती है या फिर आपको मार्क्स के लिए वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसा मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस रहा तो फर्स्ट ईयर में बेसिक्स होता है लाइक हम्म। केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स एंड और कुछ लैंग्वेजेस एडिशनल होती है। तो इतना कुछ मतलब रहता नहीं है, जो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी जेई या सीईटी के टाइम पे वही होता है ओके। एकेडमिक्स में। हम्म। एंड स्टाफ के बारे में बोलूँ तो थोड़ा सा स्कूल टाइप बोल सकते हैं, वो लोग अच्छे से सिखाते हैं एंड हम्म। एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट भी हमारा 100% दे वहाँ पे एंड फ्री मार्क्स देते हैं, मतलब इतना परेशान नहीं करते मार्क्स देने में, लेकिन अच्छे से करो तो दे देते हैं। ओके। कैंपस में फैकल्टीज की बात करें तो पीआईसीटी जैसे थोड़ा स्ट्रिक्ट कैंपस हमें देखने मिलता है बट मार्क्स गेन करने में उतनी हमें डिफिकल्टी नहीं जाती, मतलब मार्क्स इजीली दे देते हैं, बस यू हैव टू स्टडी प्रॉपरली, राइट। यस। सो अभी फर्स्ट ईयर आपका हो गया, सेम 1 सेम 2, तो फर्स्ट ईयर में आपने कौन से लैंग्वेजेस सीख लिए थे, मतलब फर्स्ट ईयर में कोडिंग लैंग्वेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। सो कौन से लैंग्वेजेस आपको फर्स्ट ईयर में थे। In our curriculum, we had C. Then in second semester, we have C++ and ओके। Python. बट मैं एक्चुअली मेरे 10th में जावा हो चुकी थी, तो आई कंटिन्यूड विद जावा ओके। एंड बाकी सब मतलब जो लैंग्वेजेस होती है वो बेसिक होती है फर्स्ट ईयर में। राइट। सो फर्स्ट ईयर में आपने सी सीपीपी एंड पाइथन ये लैंग्वेजेस आपने कवर कर ली थी बेसिक्स एंड आपको जावा ऑलरेडी था तो यू डेवलप जावा इन योर फर्स्ट ईयर, राइट। एंड सर पीसीसीओई का कोडिंग कल्चर कैसा देखने मिलता है हमें, वहाँ पे उतना हमें कंपटीशन देखने मिलती है एंड कोडिंग एंड ऑल कैसा रहता है। If I talk about coding culture, then we have many clubs
that we can join so that we can contact with seniors especially ओके and we can gain experience from them. तो ओके मतलब अगर आपको जानना है कि कोडिंग कैसा है यहाँ पे तो मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं हम्म एंड मतलब अच्छा खासा टफ कंपटीशन होता है यहाँ पे भी. ओके सो यू मेंशन अबाउट द क्लब्स इन पीसीसीओई सो लेट मी आस्क यू कि पीसीसीओई में क्लब कल्चर कैसा है आपको क्लब्स में एक्सपोजर कैसे दिखना मिलता है एंड सीनियर्स से आपको कैसा एक्सपोजर मिलता है लाइक सीनियर्स भी सपोर्टिव है या फिर रैगिंग टाइप ये चलता है गर्ल्स में तो मोस्टली हमें देखने नहीं मिलता बट इन केस ऑफ बॉयज लाइक If I talk about clubs, we have clubs associated with mechanical branch, like we have automatons. ओके It is a robotics club. There they make ओके robots that are automated. एंड हमारे पास सोलारियम है जो सोलर टेक्नोलॉजीज पे वर्क करते हैं. हम्म और मैवरिक है जो एयरप्लेन एयरप्लेन एयरफ्लाइज पे काम करते हैं. ओके Last year they also went to US हम्म for taking part in a certain competition and sponsorship उन्हें अच्छे खासे मिली थी क्योंकि बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था. ओके सो लाइक एक्सपोजर के मामले में देखा जाए तो पीसीसीओई में भी हमें वीआईटी जैसे एक्सपोजर देखने मिलता है क्योंकि एंड वीआईटी इफ आई में भी टॉक या एंड इफ आई अ, टॉक अबाउट सीनियर्स तो हम्म, सीनियर्स भी बहुत सपोर्टिव है लेकिन वी हैव टू अप्रोच देम तभी तो ओके वो गाइड कर पाएंगे ना तो हाँ अच्छा राइट है मतलब. सो मतलब सीनियर से भी हमें कांटेक्ट मेंटेन करने में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता सपोर्टिव सीनियर्स हमें देखने मिलते हैं हाँ सो हम वीआईटी के बारे में हम बात करेंगे कंपेयर टू पीसीसीओई सो लाइक यू नो वीआईटी में एक वास्ट कोडिंग कल्चर है एंड एक वास्ट क्लब कल्चर भी है सो हमें वहां पे ही भी एक्सपोजर उतना ही मिलता है जितना हमें पीसीसीओई में देखने मिलता है सो एक्सपोजर एंड सीनियर्स एंड ऑल दीज थिंग्स की हम बात करें तो पीसीसीओई एंड वीआईटी में हमें लगभग सेम टाइप का करिकुलम एंड क्लब्स एंड एक्सपोजर देखने मिलता है वी मूव ऑन टू द मेन क्वेश्चन लाइक पीसीसीओ में इनटेक कितना था लास्ट ईयर लाइक जब आप एडमिशन लिए थे तब अगर मैं सीएस की बात करूँ तो सीएस में 250 के अप्रॉक्स है हम्म एंड एडिशनली सीएस रीजनल में अप्रॉक्स 70 है. ओके सो मतलब वीआईटी के कंपैरिजन में बहुत कम हमें यहाँ पे इनटेक देखने मिलता है सो दिस इज द मेजर पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल परस्यूइंग व्हाइल टेकिंग एडमिशन इन वीआईटी वर्सेस इन पीसीसीओई हमारा कि हमें कॉलेज की फीस कितनी देखने मिलती है लाइक फॉर ऑल कैटेगरीज फॉर ओपन इट्स 1.2 lakhs ओके एंड ओबीसी की महाडीबीटी स्कॉलरशिप मिल जाती है उन लोगों को तो ओबीसी की 25,000 होती है एंड सेम फॉर एसबीसी ओके एंड सेम होती है बाकी अप्रॉक्स सबके लिए. ओके एंड व्हाट अबाउट हॉस्टल्स लाइक हमें वहाँ पे हॉस्टल देखने मिलता है या फिर लोग प्राइवेट पीजीज या प्राइवेट फ्लैट्स के लिए ऑप्ट करते हैं एंड व्हाट आर द फीस फॉर हॉस्टल कॉलेज में हॉस्टल है हम्म एंड हॉस्टल की कॉलेज का हॉस्टल की फीस 1.5 lakhs है हम्म एंड बॉयज वाला हॉस्टल अभी अभी नया बना है एंड वी हैव एसीज आल्सो देयर सो इट्स फीस इज लिटिल 10 to 20,000 more ओके and also we have availability of पीजीज प्राइवेट पीजीज और रेंट भी मतलब मीडियम अफोर्डेबल रहता है. ओके सो लाइक जिनको कॉलेज के हॉस्टल के लिए जाना है तो दे कैन गो फॉर दैट एंड जिनको पीजीज के लिए जाना है सो दे कैन गो फॉर पीजीज सो हम वीआईटी की बात करें तो लाइक वीआईटी में भी हमें हॉस्टल देखने मिलता है गर्ल्स एज वेल एज बॉयज के लिए बट वो विवेवाड़ी जो मेन कैंपस है वहां से थोड़ा दूर है तो लोग वो हॉस्टल ज्यादा प्रेफर नहीं करते सो दे गो फॉर लाइक प्राइवेट हॉस्टल्स एंड प्राइवेट पीजीज एंड प्राइवेट फ्लैट्स तो कॉलेज के आजू बाजू में भी आपको प्राइवेट पीजीज एंड प्राइवेट फ्लैट्स एंड हॉस्टल्स हमको देखने मिल जाते हैं एंड फीस की हम बात करें कॉलेज की तो लगभग फीस हमारी सेम ही है बट 50 to 60,000 का हमें फर्क देखने मिलता है फीस में लाइक वीआईटी की ओपन की फीस दिस ईयर तो भी 2,10,000 रुपीज है जो कि लास्ट ईयर 1,90,000 थी सो इस साल हमारी फीस में थोड़ा इंक्रीज हमें देखने मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक हमारे कॉलेज आपके कॉलेज में इंटर्नशिप कब से चालू हो जाती है एंड इंटर्नशिप के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए लाइक आपने अपने सीनियर से सुना होगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए एंड एक्चुअली हमारे कॉलेजेस में इंटर्नशिप्स होती है बट इट इज स्पेसिफिक टू सम पीपल हु आर वेरी गुड एट कोडिंग और दे हैव लर्न सम टेक स्टैक ओके or have participated in hackathons. तो internships
यूजुअली हमें सेकेंड ईयर में खुद ढूंढनी होती है, एंड इफ वी वांट सम गुड इंटर्नशिप देन वी कैन कांटेक्ट आवर टीचर्स ओके। एंड एचओडी। और थर्ड ईयर में वी आर बीइंग प्रोवाइडेड विद इंटर्नशिप बाय द कॉलेज इटसेल्फ। ओके। एंड फिर थर्ड ईयर के लास्ट सेमेस्टर से फिर प्लेसमेंट सीजन चालू हो जाता है, कंपनीज दे ओके। सो कम। लाइक वीआईटी की हम बात करें तो लगभग हमें सेम देखने मिलता है, थर्ड ईयर से ही हमें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देखना स्टार्ट हो जाती है। सो लाइक करिकुलम में जो आपका हमारा जो सिलेबस है उसमें ही हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स है कि जो आपको इंटर्नशिप के लिए खुद प्रिपेयर करेंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक सब्जेक्ट्स एंड ऑल। सो आपके जो सब्जेक्ट्स है पीसीसीओई के, क्या वो इंडस्ट्री रिलेवेंट है, क्या उसका कोई इंडस्ट्री में यूज आता है, क्या आपको वैसे अभी भी वही फिजिक्स केमिस्ट्री एंड ऑल आपको सीखना पड़ रहा है? सो वी हैव इंडस्ट्री रेलेव्हंट सब्जेक्ट्स, लाईक आम्हाला डेटा इंजिनिअरिंग अँड व्हिज्युअलायझेशन आहे, डेटा स्ट्रक्चर्स आहे, वेगवेगळे थिअरी सब्जेक्ट्स असतात आणि त्याच्या अकॉर्डिंगली त्यांचे लॅब्स पण असतात. ओके। सो लाइक हमें बहुत सारे इंडस्ट्री रिलेवेंट सब्जेक्ट पीसीसीयू में देखने मिलते हैं एंड एज वेल एज वीआईटी में भी हमें इंडस्ट्री रिलेवेंट सब्जेक्ट देखने मिलते हैं। सो लाइक यू टॉक्ड अबाउट द लैब्स एंड ऑल। सो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है पीसीसीयू का? लाइक हमारे जो लैब्स है आपके रिनोवेटेड है या फिर अभी भी पुराने टाइप के लैब्स है, या फिर वाईफाई फैसिलिटीज एंड ऑल प्रोवाइड होती है या नहीं? We have proper Wi-Fi facilities. We have our own PRN and login ID ओके। for the Wi-Fi. The college itself is providing us, and मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। मतलब टीचर्स ऐसा होने नहीं देते कि किसी भी स्टूडेंट को लैप मतलब कंप्यूटर अवेलेबल ना हो, सबको अवेलेबल होता है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी गुड। ओके। सो वी कंपेयर टू वीआईटी, लाइक हमें पीसीसीओ एंड वीआईटी का दोनों का ही कैंपस में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो अच्छा देखने मिलता है। लाइक हमें फैसिलिटीज तो अच्छी प्रोवाइड होती है दोनों कॉलेजेस में। व्हाट इज द करंट ईयर कट ऑफ फॉर पीसीसीओ? लाइक इफ यू आर ड्रीमिंग टू टेक एडमिशन इन पीसीसीओ, तो एक मिनिमम कट ऑफ कितना होना चाहिए हमें परसेंटेज वाइज एमएसटी सीईटी में? अगर मैं सीएस की बात करूँ एंड पर्टिकुलरली ओबीसी की बात करूँ, तो इट इज़ 96 to 97 ओके। मिनिमम। एंड रीजनल की बात करूँ तो रीजनल में भी 96, 95, 95 तक लगता है। ओके। एंड अदर ब्रांचेस ऑल्सो दे गो अप टू 89 परसेंटाइल और 93 परसेंटाइल। ओके। सो लाइक पीसीसीओई एंड वीआईटी में हमें लगभग सेम कट ऑफ देखने मिलता है, बस वीआईटी का कट ऑफ थोड़ा एक दो परसेंटाइल से हमें ज्यादा देखने मिलता है। लाइक हमें अगर सीएस कोर ब्रांच हमें वीआईटी में चाहिए, सो यू नीड 99.10 परसेंटाइल फॉर ओपन कैटेगरी, लाइक एंड ओबीसी के लिए हमें 98.6070 तक हमें कट ऑफ देखने मिलता है सीएस का। सो कट ऑफ में इतना मेजर डिफरेंस हमें देखने नहीं मिलता, बस परसेंटाइल से एक दो परसेंटाइल का थोड़ा फर्क हमें वहाँ पे देखने मिलता है। So like all now we can come to the conclusion point कि जब आप आपके एमएसटी सीईटी में कॉलेजेस डाल रहे थे, सो देन व्हाट फैक्टर्स यू कंसीडर्ड व्हाइल चूजिंग द कॉलेज? लाइक आपने पीसीसीओई क्यों चुना एंड वीआईटी क्यों नहीं चुना? सो कौन से फैक्टर्स है किसी ने ध्यान में रखना चाहिए व्हाइल चूजिंग दिस कॉलेजेस? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने प्लेसमेंट देखी, प्लेसमेंट रेट जो है एंड पैकेज जो है वो पीसीसीओ में ज़्यादा लगा मुझे। ओके। एंड सेकेंडली द एरिया, आकुर्डी एरिया, इट इज़ वेरी क्वाइट एंड वेरी रिच काइंड ऑफ एरिया, ओके। बहुत ही शांत है। एंड यहाँ का क्राउड भी बहुत अच्छा है, एंड वी हैव लो पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू वीआईटी, सो टीचर्स स्टाफ ज़्यादा ध्यान देते हैं यहाँ पे। हम्म। एंड और स्टाफ स्टाफ चेक किया था, ओके। मतलब मेरा कनेक्शन था पीसीसीओए में, तो एक बार मैंने स्टाफ चेक किया था कैसे पढ़ाते हैं वगैरह, ये सब चेक किया था। ओके। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स थे जो आपने आपके एडमिशन के वक्त कंसीडर किए। तो लाइक हमें बहुत सारे ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो हमने कॉलेज चूज करने से पहले जान लेने चाहिए। सो दिस इज द बेस्ट वीडियो फॉर यू टू वॉच बिफोर चूजिंग दिस कॉलेजेस। सो राइट। सो अभी जो जूनियर्स है हमारे, जो अभी कॉलेज देखना चाहेंगे या फिर उनको पीसीसीए चूज करना है, सो उनको आप क्या एडवाइस दोगे कि जो उन लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये गलतियां नहीं करनी चाहिए जो आपने की थी? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि अगर सच में उन लोगों को प्लेसमेंट चाहिए है, इफ ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस, देन उनको स्टार्टिंग से ही डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम चालू कर देना चाहिए। ओके। एंड
बी श्योर दैट यू शुड बी कंसिस्टेंट। ओके। जो मैंने गलती की, जो मैंने कंसिस्टेंट नहीं रही, मैं भूल गई, फिर बाद में बीच में फिर रीस्टार्ट करना पड़ा। दैट एंड साथ डीएसए के स्टार्ट ऐसे सब बोलेंगे कि फर्स्ट ईयर है, चिल करो चिल करो। चिल भी करना चाहिए, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, बट यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर करियर एज वेल। और साथ में एक टेक स्टैक चूज करके उसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह थोड़े से एक्सप्लोर करने चाहिए। एंड जो हैकेथॉन्स वगैरह होता है उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सेकेंड ईयर में करेंगे। ओके। एंड ऑल्सो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है कि जिनके पास टेक्निकल स्किल्स होते हैं लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। सो दिस थ्री थिंग्स। ओके, सो लाइक बहुत सारी चीजें जो किसी ने पीसीसीओई में या फिर वीआईटी में आने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। सो पढ़ाई के साथ साथ एज वेल एज कोडिंग नॉलेज या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स होना है उतना ही जरूरी है जितना हमारे पास टेक्निकल स्किल्स होना। एंड सॉफ्ट स्किल्स हमें पता ही है कि सॉफ्ट स्किल्स कितने नेसेसरी रहते हैं टू क्रैक इंटरव्यू इन प्लेसमेंट्स। लाइक जो बड़ी बड़ी कंपनीज रहते हैं उनके एचआर राउंड्स में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट skills, like, right? So now we come to the aspirants who are preparing for 2026. Like हम सबसे पहले आते हैं, like आपने एमएसटी सीईटी की पढ़ाई कैसे की थी? आपने ऑनलाइन कोचिंग्स लिए थे या फिर ऑफलाइन कोचिंग्स में आपने एनरोल किया था? एंड व्हाट आर द रेफरेंसेस बुक्स यू रेफर्ड एट योर टाइम? एक्चुअली मैंने जेई के लिए प्रिपेयर किया था ओके। एंड जेई एडवांस के लिए। और सीईटी अपने आप निकल गया, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। एक्चुअली मेरी कोचिंग थी आकाश में। ओके। एंड वहाँ के मॉड्यूल्स मैं करती थी सॉल्व। ओके। सबसे पहले तो टीचर्स बहुत, स्टाफ बहुत अच्छा है वहाँ पे एंड बहुत सपोर्टिव है। हम्म। और डाउट सॉल्विंग भी बहुत अच्छी है। ओके। सबसे, हाँ, तो मैं सबसे पहले अच्छे से थियोरी कंसेप्ट कर लेती थी। ओके। उसके बाद वी यूज टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। एंड सबसे पहले तो एनसीईआरटी सबसे मेन है। हम्म। कोई भी रेफरेंस बुक ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी सबसे अच्छे से करनी चाहिए। हम बहुत ही, मतलब मैंने भी बहुत ये छोड़ देते हैं, ढील छोड़ देते हैं कि एनसीईआरटी क्या करनी है, लेकिन राइट। एनसीईआरटी सबसे मेन है। सबसे पहले तो वो करो, उसके बाद रेफरेंस बुक। ओके, सो लाइक अगर आपने जेडब्ल्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है तो सीईटी के लिए हमें उतना ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं होती। लाइक हमने बस एमसीक्यू प्रिपेयर करना चाहिए एंड ऑल। सो आपके एमसीक्यू को अप्रोच करने का तरीका क्या होता था आपके टाइम? एंड कितना टाइम आप एक पर्टिकुलर एमसीक्यू पर वेस्ट करते थे? एमसीक्यू सॉल्विंग के टाइम पे सबसे पहले तो मेरी थियोरी पूरी की हुई होती थी। उसके बाद मैं सॉल्व कर लेती थी। सबसे पहले इजी इजी पे जाती थी, फिर मीडियम, फिर ऐसे हमारे मॉड्यूल्स में सेशंस होते थे, इजी लेवल, मीडियम लेवल, हार्ड लेवल। ओके। तो मुझसे होते थे मोस्ट ऑफ द, होते थे। और अगर नहीं भी हुए तो स्टक नहीं रहना, आगे बढ़ जाना। फिर या तो आप डाउट्स पूछ सकते हो या तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो। वीडियोस कभी नहीं देखने चाहिए। ओके। मैं तो रेफर करूंगी सॉल्यूशन खुद से ढूंढो। और अगर नहीं मिले तो फिर पढ़ लो वो सॉल्यूशन, जो भी मिले वो, लेकिन वीडियो मत देखो, ओके। टाइम वेस्ट होता है। ओके। ओके, सो दिस आर द ऑल पॉइंट्स जो कि आपने ध्यान में रखने चाहिए बिफोर चूजिंग दिस कॉलेजेस एंड फॉर टू प्रिपेयर फॉर एमएसटी एज वेल। सो टुडे थैंक यू प्राची फॉर बीइंग इन आवर वीडियो एंड टू गाइड आवर स्टूडेंट्स। लाइक बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कॉलेज चूज करने से पहले कि कौन से पॉइंट्स हमने ध्यान में रखने चाहिए एंड उन लोगों को एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलता। सो आज का वीडियो हमारा उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है कि जिन लोगों को यही सब प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं एंड उन लोगों को डिफिकल्टीज आ रही है कि कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, VIT या PCCOE. So thank you from all our viewers and thank you from my side too.